चूंकि 6 सीटें हासिल की हैं तो कुछ और सीटें चाह रही हैं, इन 10 सीटों में ज्यादा सीट की बात हो रही है। सब ठीक है ना आप दोनों में? तो पंकज जी, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। जहां तक सवाल कलह का है तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जहां कलह होगी वहां नुकसान होगा। अगर हमारे यहाँ कलह थी तो नुकसान हुआ, आपके यहाँ कलह है, सिर्फ फटोवल है। वक्त कम है मेरे पास, आप मेरा जवाब दीजिए सुनील जी। सब ठीक है ना आपके और कांग्रेस के बीच में? हमारे और कांग्रेस के बीच में सब ठीक है। हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मदद करेंगे और कांग्रेस महाराष्ट्र में हमारी मदद करेगी। प्रशांत जी जरा आप भी जवाब दे दीजिए। 10 सीटों का कैसे फैसला करेंगे? पंकज जी, 2024 के चुनाव से पहले भी और 2024 के चुनाव के बाद भी ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ साथियों द्वारा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और उसके अन्य दलों में कहीं ना कहीं एक फूट दिखाई जाए और एक दरार दिखाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और ये स्पष्ट होकर सामने आया जब 2024 का हमारे सामने निर्णय आया तो जनता ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को पसंद किया है और बीजेपी की राजनीति को नकारने का काम किया है, जो कि एक विभाजन की राजनीति थी। तो कितनी भी कोशिश कोई भी कर ले, हमें कोई दरार नहीं है, हमें कोई फूट नहीं है। और जैसा कि अभी सुनील साजन साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इकोसिस्टम पूरी प्रयास करेगा कि हम समाजवादी के कैंडिडेट को जिताएं और समाजवादी पार्टी का एक सिनर्जी और उत्तर प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके एक सिनर्जी के साथ हम आगे आके चुनाव लड़ेंगे और 10 सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का हम काम करेंगे। मैं आपके पास लौटता हूं, आप तीनों हमारे साथ बने रहे। इस बीच आपको बता दें अखिलेश यादव उपचुनाव में क्या कांग्रेस को भी सीट देंगे, इस पर जो है वो बात उठ रही है। हमारे साथ लगातार 3 मेहमान बने हुए हैं। सुनील जी जरा आप ये बताइए कि आपने तो कह दिया ये सब ठीक है, आप दोनों के बीच में ठीक है, लेकिन आपको लगता है कल केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से आए उन्होंने मीडिया का एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, आपको लगता है अब आने वाले दिनों में ये टकराव और ज्यादा नजर आएगा या यहीं पर अब खत्म हो जाएगा? स्वाभाविक है पंकज जी, ये टकराव रुकने वाला नहीं है, ये टकराव और बढ़ेगा। अभी जो आग लगी है भारतीय जनता पार्टी में, वही जो झगड़ा है वो ज्वालामुखी का रूप लेगा। अब केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने सवाल ये है, केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने सवाल ये है कि अब उनको स्टूल मिलेगी या कुर्सी मिलेगी। हम लोगों को जो समझ में आ रहा है कि अब उनको मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता योगी आदित्यनाथ जी दिखा देंगे। बिल्कुल, और आपसे भी मैं जानना चाहूंगा राजेश जी कि आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या रहे? हालांकि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तफसील से भूपेंद्र चौधरी जी चूंकि मिले थे प्रधानमंत्री से, अलग से मिले थे गृह मंत्री से, उन्होंने ये बातें बताई, लेकिन आपको क्या लगता है और उस पर अब कैसे काम किया जाएगा? 10 सीटों पर अब उपचुनाव बिल्कुल सर पर आ गए। देखिए, उपचुनाव की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और पिछले 20 दिन से तैयारी में लगे हुए हैं, आज से नहीं है। और जहां तक ये आपसी मनमुटाव की बात कर रहे हैं, बहुत ख्याली पुलाव मत पकाइए सुनील भाई, आपको मौका नहीं मिलने वाला है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाने वाला नहीं है कि सिर्फ टम्बल हो रहा है। आप मुझे एक बयान बताइए किसी नेता का जिसने ये कहा हो कि योगी जी हटने वाले हैं। किसी ने बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। सुनील जी बताइए, वो कह रहे हैं बयान बताइए। हम रहेंगे। सुनील जी बताइए, एक मिनट राजीव जी, अब सुन लीजिए ना, आपने सीधे सवाल किया है कि एक भी बयान बताइए। सुनील जी बयान बता रहे हैं आपको। सुनील जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि इनके ही पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। इनके जो सहयोगी प्रिया पटेल, सुनील भाई जिस विषय में बोल रहे हैं पिछड़े और दलितों का किसने कहा कि योगी जी हटाने वाले, किसने कहा बताइए ना। बुलडोजर नाम बताइए सुनील। तरीका है। अरे नाम सुनील जी नाम बताइए। अच्छा, अनुप्रिया पटेल किसने कहा कि बने रहेंगे, दोनों चीज बता दीजिए। सुन लीजिए। अरे मत परेशान होइए भाई आप। अनुप्रिया पटेल आपकी सहयोगी है या नहीं, ये सवाल कर रहे हैं वो। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे आप मेरी बात सुनिए। अनुप्रिया पटेल जी इनके खिलाफ, राजभर जी इनके खिलाफ, संजय निषाद जी इनके खिलाफ और केशव प्रसाद मौर्य इनके खिलाफ, मोती सिंह जी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। अजय रमेश जो विधायक है वो हमारे हैं कि आपके हैं, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। और एक बात पंकज जी मैं साफ कह दूं, अभी समाजवादी पार्टी, पीडीए और इंडिया गठबंधन ने 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया है। यही पीडीए, यही समाजवादी पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी। मैं राजेश जी आपसे जवाब चाहूंगा इसका, जो बातें सुनील साजन ने कही, लेकिन उससे पहले बता दें अखिलेश यादव उपचुनाव में क्या कांग्रेस को भी सीट देंगे? इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो जवाब कांग्रेस को भी चौंकाने वाला है। दिखाते हैं आपको क्या कहा अखिलेश यादव। क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हो।
नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें? तो पहले अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अच्छा, कोई सरकार बननी है बताओ? अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे, जाइए। तो देखिए अखिलेश जी को सुना आपने ईशान, वो क्या कह रहे हैं, सरकार तो बननी नहीं है और अगर ऐसा होगा तो 10 की 10 सीटें देने को वो तैयार हैं, वो ये साफ कह रहे हैं। किस तरह से लेंगे उनके बयान को? नहीं, बिल्कुल इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। एक गठबंधन का साथी दूसरे गठबंधन के साथी को 10 की 10 सीट देने को तैयार है, तो इसको तो सकारात्मक रूप से आपको भी लेना चाहिए और मुझे भी लेना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार तो उससे तय होगी नहीं। अगर 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी या 10 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी और हमारा गठबंधन अगर 10 सीटें जीत जाएगा तो उससे सरकार पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कुछ बयान, मैं आपको बयान नामों के साथ बता देता हूँ। भाई रमेश मिश्रा जी, जैसे अभी सुनील साजन जी ने भी जिक्र किया उसका, रमेश मिश्रा जी हमारे विधायक तो है नहीं और उन्होंने यही तो बोला है बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार भाई, उन्होंने ये सरकार की परिवर्तन किया जाएगा। सुन लीजिए, आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, जिम्मेदार आदमी है ना आप। थोड़ा धैर्य रखिए, दिखाइए जरा कब है। मैं आपको बता दूं, लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक है। पूरे यहाँ गांधी परिवार के गुलाम लोग काम नहीं करते। पहले नहीं, आप परिवारवाद के आरोप यहाँ पर हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप ईशान भाई कल्पना नहीं कर सकते राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की। सिंह किसके बेटे हैं मैं आपको बता। देखिए मेरे पास वक्त की भारी कमी है राजेश जी, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा, सारी बातें छोड़ देते हैं। ये जो 10 सीटें हैं कितनी हासिल होंगी, कुछ जरा अंदाजा दे दीजिए। देखिए 10 की 10 सीटों को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सुनील जी, ईशान जी आप भी जरा कमेंट कर दीजिए। सुनील जी क्या लगता है आपको 10 सीटों पर क्या होने जा रहा है? मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि जो पंकज भाई, जो सीटें समाजवादी पार्टी की थी वो समाजवादी पार्टी जीतेगी और जो बाकी सीटें हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे। जैसे हमने लोकसभा में छीना है वैसे विधानसभा छीनेंगे। चलिए ईशान, सुनील जी और राजेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मॉर्निंग प्राइम न्यूज 18 इंडिया पर आप आए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। री नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला आने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।